दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। बिहार सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है। छात्रों के लिए स्कॉलरशिप और किसानों को कृषि सहायता प्रदान कर आर्थिक बोझ को कम किया जा रहा है। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई विशेष पहल राज्य में लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रही है। इन योजनाओं से राज्य के लाखों परिवारों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा पंचायतों के आरक्षण निर्धारण और प्रपत्र 1 जनसंख्या व वार्ड विवरण के अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। अधिकारियों के अनुसार प्रपत्र 1 का कार्य पूरा कर रिपोर्ट पंचायती राज विभाग को भेज दी गई है, जिसके आधार पर आरक्षण रोस्टर तैयार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होते ही सीटों के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, जिससे संभावित उम्मीदवारों का ऊहापोह दूर होगा। प्रशासन का कहना है कि आरक्षण और परिसीमन का कार्य पूरा होते ही चुनाव की तिथियों की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। पटना, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत भूमिहीन परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 15 जून से 21 जून 2026 तक एक विशेष बंदोबस्ती अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में वास भूमिहीन और आवासीय जमीन से वंचित पात्र परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ना है। विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र लाभार्थी परिवारों को आवास निर्माण के लिए अधिकतम 5 डिसमिल भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। संबंधित क्षेत्र के अंचलाधिकारी इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। पात्र परिवारों से अपील है कि वे निर्धारित तिथि के भीतर अपने संबंधित अंचल कार्यालय में संपर्क कर योजना का लाभ उठाएं। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य परिवहन विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। विभाग अब राज्य के सभी प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर हर 50 किलोमीटर के अंतराल पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। इन स्टेशनों को रणनीतिक रूप से होटलों, ढाबों, शॉपिंग मॉल्स और अन्य भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर विकसित किया जाएगा, ताकि वाहन चालकों को यात्रा के दौरान निर्बाध चार्जिंग सुविधा मिल सके। परिवहन विभाग के इस कदम से न केवल ईवी खरीदारों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को भी व्यापक बढ़ावा मिलेगा। बिहार सरकार राज्य को सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए सरकार ने 5 लाख करोड़ के निवेश का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसी क्रम में प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता देते हुए नगर निकायों में भी बदलाव किए जा रहे हैं। नगर निकाय कर्मियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए सरकार जल्द ही एक नई तबादला नीति लागू करेगी, ताकि किसी भी कर्मचारी की एक ही स्थान पर लंबी तैनाती को रोका जा सके। पटना के कोचिंग हब में हुई हालिया गोलीबारी और हिंसा के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए अखान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े लोगों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया है। पिछले दिनों विभिन्न कोचिंग संस्थानों के बीच वर्चस्व को लेकर हुई झड़प और फायरिंग की घटनाओं से शहर के शैक्षणिक माहौल में हड़कंप मच गया था। पुलिस अब इस मामले में शामिल सभी संदिग्धों और कोचिंग संचालकों की भूमिका की गहन जांच कर रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गयाजी, बिहार में गयाजी जिले के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खिजरसराय प्रखंड के साधुनगर में 170 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राज्य के दूसरे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास किया। सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी संयुक्त रूप से भूमि पूजन कर इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की। ये सेंटर दक्षिण बिहार में रोजगार, कौशल विकास और औद्योगिक निवेश का नया अध्याय लिखेगा। बिहार सरकार के महाधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही ने अपने पद से स्वतः त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समय में महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त हुए थे। शाही ने अपना त्यागपत्र राज्य में भाजपा के सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के कुछ सप्ताह बाद ही दे दिया।
शाही ने राज्य के विधि पदाधिकारी व कई साल महाधिवक्ता का पद संभाला था। उन्होंने राज्य की राजनीति में भी सक्रिय रूप भाग लिया। उन्होंने नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप कार्य किया। आरा केंद्रीय चयन पर्षद बिहार द्वारा आयोजित बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर भोजपुर जिले के मुख्यालय आरा में परीक्षार्थियों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा है। परीक्षा में शामिल होने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आरा पहुंचे हैं। परीक्षार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए आरा रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके और कानून व्यवस्था बनी रहे। बेतिया चंपारण वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित एक अनोखी आम खाओ प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के बीच जमकर मुकाबला देखने को मिला। इस प्रतियोगिता के अंतिम राउंड में कुल 10 बेहतरीन आम प्रेमियों को शॉर्टलिस्ट कर चुना गया था, जिन्होंने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता की समाप्ति पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 विजेताओं को ट्रस्ट द्वारा सम्मानित किया गया और अन्य प्रतिभागियों का भी हौसला बढ़ाया गया। इस प्रतियोगिता में आम खाने के मुकाबले में नौतन सनसरैया के निवासी शिवनाथ यादव ने सबको पीछे छोड़ दिया। उन्होंने रिकॉर्ड 37 आम खाकर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया और अपनी बादशाहत साबित की। वहीं आम खाने की इस रेस में पूर्वी चंपारण के केसरिया निवासी लड्डू श्रीवास्तव भी ज्यादा पीछे नहीं रहे और उन्होंने 35 आम खाकर दूसरा स्थान अपने नाम किया। मोबाइल फोन पर आने वाला तेज इमरजेंसी अलर्ट अलार्म फिलहाल के लिए शांत हो गया है। सरकार ने इस आपातकालीन सेवा को अस्थायी रूप से रोकने का एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत अब मोबाइल पर बिना इंटरनेट के आने वाले तेज अलार्म और पॉपअप संदेश कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देंगे। बताया जा रहा है कि सिस्टम में कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी सुधार और समीक्षा रिव्यू प्रक्रिया के चलते प्रशासन ने यह कदम उठाया है। देश में एनडीए शासनकाल के 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दशकों पीछे धकेलने का काम किया है। आज जब भाजपा इसे उपलब्धियों का 12 वर्ष बताते नहीं अघा रही है, तो यह जरूरी है कि हम पिछले 12 वर्षों के मोदी काल के विनाश को आप सबके बीच उजागर करें। वे इसे उपलब्धियों को अमृतकाल बता रहे हैं, लेकिन देश की आम जनता, छात्र, नौजवान, किसान और महिलाएं विष पीने को मजबूर हैं। ये बातें आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम ने कही। पटना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज लोक सेवक आवास स्थित असंकल्प सभागार में पर्यटन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में पर्यटन विभाग के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पर्यटन विभाग के विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति और राज्य के प्रमुख पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाना है। इसके लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है और धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का कायाकल्प करना है। राज्य के प्रमुख पर्यटन केंद्रों राजगीर, गयाजी और नालंदा में चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। बिहार की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए काम करना है। बिहार में मानसून की एंट्री के साथ ही मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है और अगले कई दिनों तक राज्य में मौसम पूरी तरह सक्रिय रहने वाला है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 16 से 21 जून तक राज्य के अलग अलग जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश, वज्रपात, आकाशीय बिजली और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान ने राज्य के लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन साथ ही सतर्क रहने की चेतावनी भी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर शारदीय खरीफ महाभियान 2026 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने शारदीय खरीफ महाभियान 2026 से संबंधित 2 कृषि ज्ञान वाहन सहित सभी जिलों के लिए किसान जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस किसान जागरूकता वाहन द्वारा किसानों को खरीफ मौसम से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया जाएगा। किसानों को खरीफ फसलों की तकनीकी जानकारी दी जाएगी। शारदीय खरीफ मौसम में कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं तथा खरीफ में अनुदानित दर पर उपादान वितरण की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को पर्यटन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में पर्यटन विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पर्यटन विभाग के विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति और राज्य के प्रमुख पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाना है। इसके लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है और धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का कायाकल्प करना है। राज्य के प्रमुख पर्यटन केंद्रों राजगीर,
गयाजी और नालंदा में चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। बिहार की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए काम करना है। पूर्णिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन आज पूर्णिया पहुंचे। यहां उन्होंने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर जुबानी हमला बोला। शाहनवाज हुसैन ने टीएमसी को एक कलमी पार्टी बिना जमीन की जड़ वाली करार देते हुए कहा कि इस पार्टी का अपना कोई मूल आधार नहीं है, बल्कि ये दूसरी पार्टियों के टुकड़ों पर बनी है। शाहनवाज हुसैन ने तंज कसते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस में कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी का टिश्यू लगा हुआ है। उन्होंने कहा, सबका टिश्यू लाकर एक गमले में कलम लगाया गया, जिसके बाद तृणमूल की उत्पत्ति हुई। इसकी असली जड़ तो गमले में थी, जमीन पर इसकी कोई वास्तविक जड़ थी नहीं। उन्होंने आगे कहा कि तृणमूल कांग्रेस के जो गमले सजे थे उसमें ज्यादातर कलमी पौधे ही थे। ममता बनर्जी ने कभी कांग्रेस को तोड़ा तो कभी कम्युनिस्टों को, लेकिन अब उनके खुद के लोग उनसे अलग हो रहे हैं। जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक एसपी के रूप में आईपीएस अपराजित लोहन के कमान संभालने के बाद से जिले में अपराध और अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। हालिया आंकड़ों के विश्लेषण से यह साफ हुआ है कि एसपी के कुशल नेतृत्व में पिछले महज 3 महीनों मार्च, अप्रैल और मई के भीतर पुलिस ने अलग अलग मामलों और वारंट के आधार पर कुल 1158 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार जहानाबाद पुलिस की यह रफ्तार पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 3 गुना अधिक है, जो क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए की गई अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग केवल राजनीतिक हताशा और मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। चीप लोग ही एक मुख्यमंत्री के लिए चीफ मिनिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैशाली। बिहार के वैशाली जिले से नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप का जखीरा बरामद किया है। हालांकि छापेमारी के दौरान मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस ने उस शातिर दिमाग व्यक्ति की पहचान कर ली है जिसने गोदाम को लीज पर लेकर इस पूरे अवैध गोरखधंधे को फैला रखा था। पटना। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आज आईएएस भवन पटना के सभागार में आईएएस एसोसिएशन, अन्य ऑल इंडिया सर्विस एसोसिएशनों तथा उनके ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रभात कुमार गुप्ता, अभय कुमार, सुरेंद्र सिंह, वीएस दुबे सेवानिवृत्त आईएएस, हरजोत कौर सचिव आईएएस वाइव्स एसोसिएशन तथा ऋचा गुप्ता अध्यक्षा आईएफएस वाइव्स एसोसिएशन द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से आस्था और धार्मिक आयोजनों को शर्मसार करने वाला एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान भक्ति गीतों की जगह सरेआम मंच पर अश्लील गानों की बौछार कर दी गई, जिस पर बार बालाओं द्वारा जमकर ठुमके लगाए गए। इस शर्मनाक वाकये का वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है और आस्था को लेकर कई बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। पटना। रविवार का दिन बिहार के ऊर्जा प्रक्षेत्र के लिए ऐतिहासिक रहा। नई सरकार के 60 दिन पूरे होने पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विद्युत भवन पटना में आयोजित समारोह में कई परियोजनाओं का कार्यारंभ, उद्घाटन एवं लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में हरित ऊर्जा, विद्युत वितरण, संचरण तथा उत्पादन से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं, जिनसे राज्य की ऊर्जा अवसंरचना को नई मजबूती मिलेगी के साथ हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नई क्रांति आएगी। इस अवसर पर विद्युत वितरण कंपनियों में एनर्जी अकाउंटिंग प्रक्रिया की भी शुभारंभ की गई। इसके तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग परियोजना के आधार पर फीडर, ट्रांसफार्मर एवं उपभोक्ता स्तर तक ऊर्जा अकाउंटिंग आती है। इससे विद्युत आपूर्ति, खपत एवं ऊर्जा हानियों की निगरानी अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी होगी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने किया। बिहार के रोहतास जिले में बेखौफ बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में एटीएम लूट की एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है।
इस बड़ी घटना ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अपराधियों ने जिस पेशेवर और सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया, उसने पुलिस प्रशासन और आम लोगों दोनों को पूरी तरह हैरान कर दिया है। ये मामला रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र के बस डिपो के पास स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम का है। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने महज 8 मिनट के भीतर इस भीषण चोरी को अंजाम दिया। बदमाश अपने साथ गैस कटर लेकर आए थे, जिससे उन्होंने एटीएम का कैश बॉक्स बड़ी सफाई से काट डाला और उसमें रखे 32 लाख रुपए से अधिक का कैश निकालकर मौके से फरार हो गए। पटना। बिहार सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर ने नई दिल्ली में भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सुधारात्मक कार्यों, नवाचारों तथा भविष्य की कार्य योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के दौरान संजय सिंह ने बिहार सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के विस्तार एवं गुणवत्ता सुधार के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 211 प्रखंड स्तरीय डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक कैलेंडर का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कर शैक्षणिक सत्रों के नियमितीकरण की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। बिहार में मंगलवार 16 जून को मौसम का मिजाज मिला जुला रहने की संभावना है। राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर सकती है, जबकि सीमांचल, कोसी और पूर्वी बिहार के कई जिलों में आंधी, गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान राज्य में प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय रहेंगी, जिससे कई इलाकों में तापमान में गिरावट और गर्मी से आंशिक राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पटना, गया, औरंगाबाद, नवादा, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद और अरवल जैसे दक्षिण बिहार के जिलों में दिन के समय तेज धूप और उमस बनी रह सकती है। इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। बादलों की आवाजाही के बावजूद गर्मी का असर अपेक्षाकृत अधिक महसूस होगा। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जल्द ही पर्यटकों को राजगीर, मां मुंडेश्वरी मंदिर और करकटगढ़ जलप्रपात जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए अनुदानित दर पर हेलीकॉप्टर सेवा की सुविधा मिलेगी। वहीं वाल्मीकिनगर के लिए सप्ताहांत पर रियायती दरों पर हवाई सेवा शुरू करने की भी तैयारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को पर्यटन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इन योजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बिहार को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों तक पहुंच को आसान बनाना जरूरी है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर ग्रामीण इलाकों में सियासी सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। सीवान सहित पूरे सूबे के गांवों में संभावित उम्मीदवार अपनी रणनीतियां बनाने में जुट गए हैं। इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि पूरे 10 साल बाद आरक्षण रोस्टर में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सीटों के नए सिरे से परिसीमन और आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया जारी होने से दावेदारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। हर पंचायत में असमंजस है कि कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी, जिससे कई दिग्गजों के सियासी समीकरण बदल सकते हैं। पटना। कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार सरकार के मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने नालंदा की 52 बूटी साड़ी एवं फैब्रिक, गया के पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट तथा भोजपुर की पिढ़िया पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। मंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक, कलात्मक एवं शिल्प परंपरा के लिए गौरव का विषय है। जीआई टैग प्राप्त होने से इन उत्पादों की प्रामाणिकता, विशिष्ट पहचान तथा वैश्विक स्तर पर उनकी स्वीकार्यता को नई मजबूती मिलेगी। इससे न केवल बिहार की सांस्कृतिक विरासत को देश दुनिया में और अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, बल्कि इनसे जुड़े शिल्पकारों, बुनकरों और कलाकारों के लिए भी नए अवसर सृजित होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सोमवार को गयाजी जिला के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे खिजरसराय प्रखंड के देवगांव में बनने वाले अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी सेंटर का आधिकारिक शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा और विकास कार्यों से जुड़ी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस परियोजना के तहत कुल 172 करोड़ रुपए की लागत से टेक्नोलॉजी सेंटर का निर्माण होना है। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से 84 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भव्य भवन की आधारशिला रखी जाएगी।
इस केंद्र के बनने से स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिसे क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की एक बड़ी प्रशासनिक और न्यायिक खबर सामने आ रही है। चर्चित शिक्षण संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु से जुड़े मामले में नामजद आरोपी रोशन आनंद को न्यायालय से बड़ी राहत मिल गई है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए रोशन आनंद की जमानत याचिका बेल को मंजूर कर लिया है। विगत दिनों खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान से जुड़े एक विवाद और विधिक मामले में रोशन आनंद का नाम सामने आया था, जिसके बाद उन पर कानूनी शिकंजा कसा गया था। इस मामले को लेकर पटना के गलियारों और विशेषकर छात्र समुदाय के बीच काफी चर्चा थी। पटना के चर्चित खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग विवाद में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद को सोमवार को अदालत से जमानत मिल गई है। रोशन आनंद को खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में हुई तोड़फोड़, मारपीट और हंगामे के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इससे पहले उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद वह न्यायिक हिरासत में थे। यह पूरा विवाद 2 जून को उस समय शुरू हुआ था जब पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में भारी हंगामा हुआ। आरोप है कि कुछ लोगों ने कोचिंग संस्थान में घुसकर तोड़फोड़ की, पथराव किया और सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की। घटना के बाद कदमकुआं थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई और पुलिस ने ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां थाना क्षेत्र में बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सम्मानित किसान व किराना दुकानदार की हत्या के 6 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। अब मृतक हरिराम चौधरी के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बड़ा ऐलान। कहा, परिवार को न्याय दिलाने के लिए 22 जून को मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में देंगे धरना। वही पप्पू यादव द्वारा बताया गया है कि मुजफ्फरपुर एसएसपी ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए दिया है 1 सप्ताह का समय। आज देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी के बीच मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय समेत देश के 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कई इलाकों में 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वानुमान के मुताबिक पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में अगले 6 से 7 दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव, यातायात प्रभावित होने और भूस्खलन जैसी घटनाओं की आशंका भी जताई गई है। ऐसे में अगर आप यात्रा या घूमने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो घर से निकलने से पहले मौसम की जानकारी जरूर देख लें। ज्ञान बिंदु कोचिंग के प्रमुख रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हुई संदिग्ध मौत के मामले में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए इस घटना के पीछे के कारणों की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। तेजस्वी ने कहा है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग संचालक रोशन आनंद के भाई की संदिग्ध मौत या हत्या के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि मौत के वास्तविक कारण सामने आ सकें और पुलिस जांच सही दिशा में आगे बढ़ सके। साथ ही उन्होंने पूरे मामले में बिहार सरकार और पुलिस की भूमिका को भी संदेहास्पद बताया। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में बालू खनन पर रोक लगा दी है। मानसून अवधि शुरू होते ही नदियों से बालू खनन पर रोक लागू होती है, उसी अनुसार यह निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 15 जून से 15 अक्टूबर तक प्रदेश की किसी भी नदी से बालू का वैध खनन नहीं किया जा सकेगा। पर्यावरण संरक्षण और नदी तंत्र को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से हर वर्ष मानसून के दौरान यह प्रतिबंध लगाया जाता है। राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण CIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के तहत मानसून अवधि में सभी बालू घाटों पर खनन गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी। इस दौरान किसी भी घाट से बालू निकासी की अनुमति नहीं होगी। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास खाली करने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा दी गई समय सीमा आज यानी सोमवार 15 जून को समाप्त हो रही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राबड़ी देवी निर्धारित समय के भीतर आवास खाली करती हैं या फिर यह विवाद नया राजनीतिक मोड़ लेता है। भोजपुर जिले के आरा शहर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब स्थानीय लोगों ने एक संदिग्ध युवक को पकड़कर बिजली के खंभे से बांध दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के बिजली रोड की है,
जहां युवक की गतिविधियों पर शक होने के बाद लोगों ने उसे घेर लिया और घंटों तक बंधक बनाए रखा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहा था। उसकी गतिविधियां देखकर स्थानीय लोगों को संदेह हुआ, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई और युवक से पूछताछ शुरू कर दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद युवक को लोगों के कब्जे से मुक्त कराया और उसे अपने साथ थाने ले गई। इस दौरान इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। मुंगेर पुलिस केंद्र में सोमवार को 196 प्रशिक्षु सिपाहियों की दीक्षांत परेड का भव्य आयोजन किया गया। बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी राकेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान प्रशिक्षु जवानों ने अनुशासन, समर्पण और प्रशिक्षण कौशल का शानदार प्रदर्शन कर उपस्थित अधिकारियों और अतिथियों का ध्यान आकर्षित किया। पुलिस केंद्र मैदान में आयोजित दीक्षांत परेड के दौरान प्रशिक्षु सिपाहियों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत कर मुख्य अतिथि को सलामी दी। डीआईजी राकेश कुमार ने परेड का निरीक्षण किया और जवानों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बिहार के गोपालगंज में चर्चित अश्लील डांस और हथियार प्रदर्शन मामले में मोकामा विधायक अनंत सिंह समेत 9 नामजद आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। सिविल कोर्ट के एडीजे 3 सह विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद 7 आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली। वहीं मामले में शामिल 2 अन्य आरोपियों को किशोर जुवेनाइल पाए जाने के कारण उनका मामला अलग से विचाराधीन है। विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सीआईडी की जांच रिपोर्ट के आधार पर सुनाया। अदालत में सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी की रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद सभी 7 आरोपियों को जमानत दे दी गई। दरअसल ये मामला उस समय चर्चा में आया था जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में कथित तौर पर एक कार्यक्रम के दौरान अश्लील डांस के साथ हथियारों का प्रदर्शन दिखाई दे रहा था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की थी। बाद में मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई थी। पटना में पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर समाज सेवा और मानवता की मिसाल पेश करते हुए बिहार हॉस्टल एसोसिएशन के मंच पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस आयोजन में गुंजन कश्यप एवं अभिषेक आर्यन ने अपनी नानी जी की शांति एवं उनके कष्टों से मुक्ति की कामना के साथ पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर श्रद्धापूर्वक भंडारा कराया। भंडारे के दौरान अस्पताल परिसर में मौजूद मरीजों के परिजनों, जरूरतमंद लोगों और राहगीरों के बीच निःशुल्क भोजन का वितरण किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और आयोजन की सराहना की। बिहार के गयाजी जिले में कौशल विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई है। जिले के खिजरसराय प्रखंड अंतर्गत देवगांव में अत्याधुनिक एमएसएमई टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर परियोजना का शिलान्यास किया गया। लगभग 20 एकड़ भूमि में बनने वाले इस प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह तथा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सहित बिहार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा आदि ने संयुक्त रूप से किया। पटना में लगातार बढ़ रहे तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी सरकारी, निजी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को लेकर नया आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री स्कूल सहित में कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 20 जून 2026 तक पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए विद्यालय संचालन की अनुमति दी गई है, लेकिन उनकी कक्षाएं सुबह 10:30 बजे तक ही संचालित की जा सकेंगी। पटना में सोमवार को एक दिलचस्प राजनीतिक दृश्य देखने को मिला, जब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का काफिला अचानक शहर के पी मंडल चौक पर आमने सामने आ गया। इस अप्रत्याशित मुलाकात ने राहगीरों और राजनीतिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह करीब 11:30 बजे दोनों नेताओं का काफिला चौक पर पहुंचा। काफिले के आमने सामने आने के बाद दोनों नेता अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर निकले और एक दूसरे का अभिवादन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने निशांत कुमार का हालचाल जाना, जबकि निशांत कुमार ने उनका आशीर्वाद लिया। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पीआईएल पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने बिहार सरकार, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या दीपक प्रकाश अभी भी मंत्री पद पर बने हुए हैं।
इस पर याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि वह वर्तमान में भी बिहार सरकार में मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इसके बाद अदालत ने सभी संबंधित पक्षों से विस्तृत जवाब मांगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी द्वारा आयोजित दरोगा भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक और धांधली के आरोपों को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर तेज हो गया है। सोमवार को बड़ी संख्या में दरोगा अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतर आए और परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी पटना कॉलेज परिसर से मार्च निकालते हुए जेपी गोलंबर की ओर बढ़े। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। कारगिल चौक समेत कई संवेदनशील स्थानों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।